चलो भाई नेक्स्ट पेपर अपन देखते हैं। आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती है। आप किस तरह का मोटर का उपयोग कर रहे हैं? वो आपका है CRT मोटर। CRT का फुल कैथोड रे ट्यूब होता है, जो अपने पहले आते थे, जो घर में पुराने टीवी थे ना, टीवी के टाइप में मॉनिटर आता था, तो इसे CRT मॉनिटर कहा जाता है। आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है, ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? तो इसके लिए अपन यूज करेंगे ट्रैक चेंज ऑप्शन का। तो ट्रैक चेंज में क्या होता है कि अपन जो भी चेंजेस करते हैं वो चेंजेस आपको डिस्प्ले कर देता है और वो डिलीट भी नहीं होता, लेकिन क्या किया है तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले कर देता है। जब आप दो स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हो तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो ये वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाता है। तो इसमें आंसर दे देगा आपका सी। यदि आपको किसी MS एक्सेल के सेल में हैश नेम एरर दिखाई देता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसमें देखो, यह सूत्र किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने का प्रयास करता है, ये गलत है। सूत्र उस सेल को संदर्भ करता है जो वह मान्य नहीं है या हटा दी गई है। मान प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ाई नहीं है। एक्सेल फंक्शन के पार्ट को नहीं पहचान रहा, जैसे कि गलत वर्तनी या फंक्शन नेम है। तो ये आंसर इसमें सही रहेगा। कौन सा संरेखण विकल्प पार्ट को पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से रखता है, जिसमें दोनों तरफ के किनारे बनते हैं? तो वो अलाइनमेंट आपका होता है जस्टिफाई। देखो लेफ्ट में क्या होता है, आपके सारे के सारे जो पैराग्राफ वो लेफ्ट से सभी लाइनें बराबर आती है, सेंटर में ना लेफ्ट बराबर होता है ना राइट बराबर आता है। राइट में लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर आती है, तो राइट में आपका राइट साइड से बराबर लेफ्ट से बराबर नहीं होता, जबकि जस्टिफाई बोथ साइड आपकी इक्वल चलती है। तो आंसर आपका जस्टिफाई इसमें रहेगा। राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो इसमें इसके लिए विभिन्न विभागों के लिए अनेक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों के डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने को सरल बनाता है। तो आंसर में आपका ये सही रहेगा। यह केवल नियमित सेवा को ये गलत है, गैर प्लानिटरी से भी गलत है, तो ये वाला आपका भी सही रहेगा। इसमें GY के संदर्भ में WYSIWYG का क्या अर्थ होता है? तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये इसका मतलब होता है। विंडोज 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से इस पर दिखाता है, तो वो अपन के टास्क बार में दिखाएगा, तो टास्क बार के केंद्र में दिखाई देती। विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो किसी भी नाम को बदलने का शॉर्टकट आपका F2 की होता है। F2 की को अपन एडिट की भी बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो देखो, अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड है तो उस वेबसाइट के जो एड्रेस बार में या तो लिखा हुआ HTTPS या आपका वहाँ पर पैरालॉग का सिंबल बना हुआ हो, तो इसमें एक लॉग प्रतीक हो और HTTPS लिखा हो, तो आंसर सही आपका बी रहेगा। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग x की पावर 2 लिखने के लिए
गणितीय वीडियो टाइप करेंगे, इसमें टू पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू है, इसे अपन बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, यही नीचे की तरफ आता है इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो आंसर सही रहेगा इसका सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपका रेगुलेटरी को थोड़ा सा ऊपर ले जाना है उसे सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, थोड़ा नीचे लाना तो उसे सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। किसी टीम प्रोजेक्टर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसमें व्यावसायिक मुद्रित के लिए उत्पन्न उन्नत और जटिल फॉर्मेटिव विकल्प है। इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से फाइलों को सीधे आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर सेव करता है। यह एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। तो आंसर इसमें डी सही रहेगा। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? एक प्रकार की सरकार को कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है। नागरिकों के लिए सरकारी योजनाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, सरकार के लिए एक वेबसाइट, एक नई राजनीतिक पार्टी। तो इसमें आंसर सही रहेगा नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए। आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है। इसमें रीस्टोर करने के अलावा अस्थायी फाइल हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए कौन सा आसान रखरखाव सुविधा चलाना होगा? तो आपका जैसे टेम्परेरी फाइल वगैरह है इनको रिमूव करना हो तो अपन डिस्क क्लीनअप का यूज अपन लोग करेंगे। तो आंसर सही रहेगा डिस्क क्लीनअप। ई मित्र क्या है? ई मित्र नागरिकों के प्रश्न का उत्तर देने का एक चैटबॉट है, एक नए प्रकार का एटीएम है, राज्य सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है, एक सरकारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसमें सी सही रहेगा, राज्य सरकार की ई गवर्नेंस पहल। आप एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है। इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होता है? तो इसके लिए भाई आपका सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो एक स्लाइड पर एनिमेशन प्रभाव, स्लाइड के लिए पूर्व डिजाइन किया हुआ लेआउट, रंगों फोंटों प्रभाव का सेट जिसमें किसी परिस्थिति पर लागू किया जा सके, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाले दृश्य प्रभाव। तो ये आंसर आपका डी सही रहेगा। जब भी आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो आपके सामने जो भी इफेक्ट्स आते हैं उन इफेक्ट को स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। कॉलम ए में दिए गए सॉफ्टवेयर प्रकार का मिलान कॉलम बी से करें। ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस या स्प्रेडशीट। कॉलम बी। तो इसमें जैसे वेबसाइट ब्राउज करने का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखो ए तो रहेगा आपका 2 नंबर वेब ब्राउज़र का, कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाता है, तो ये रहेगा एंटीवायरस का। सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंध करता है, ये रहेगा 1 नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम का। गणना और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, ये रहेगा 4 नंबर का। तो इसमें जैसे 1 नंबर का तो रहेगा तुम्हारा सी, 2 नंबर का रहेगा ए, 3 नंबर का रहेगा आपका बी और 4 नंबर का रहेगा डी। तो 1 नंबर का रहेगा अपना सी। तो 1 नंबर का सी हो गया। फिर ए, तो इसमें आंसर भाई ए सही रहेगा। ये वाला डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? आप डिजिटल हस्ताक्षर क्या? आपके हस्तलिखित हस्ताक्षर को स्कैन की गई छवि आपके कंप्यूटर के लिए एक पासवर्ड यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा
पारगमन के दौरान इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये आंसर का सही रहता है, डिजिटल सिग्नेचर सी सही रहेगा। इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो चार्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट या वर्ड? तो आंसर आपका स्मार्ट आर्ट रहेगा। मॉडेम क्या है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। ये आपका एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका जो यूज होता है कि अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो मॉडेम अपने को लगाना पड़ता है। मॉडेम का काम होता है जो ऑनलाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। तो आंसर बी सही रहेगा। आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस पोर्ट का उपयोग करेंगे। तो देखो भाई, प्रिंटर को इनको यूज करने के लिए अपन यूएसबी पोर्ट का यूज अपन लोग करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। आईपी इंटरनेट मानी आईएसपी एक प्रकार का दूरस्थ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को धीमा कर देता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रयोग है जिसका उपयोग वेबसाइट पर पहुंचने और दृश्यमान करने के लिए किया जाता है। तो इसमें वही देखो भाई, इसमें आपका सही रहेगा डी सही रहेगा। इसमें एक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग चाहते पहुंचने करने के लिए, तो इसमें डी सही रहेगा आपका। यूपीआई का पूरा नाम ये गलत दे रखा है, इसमें डी सही रहेगा भाई। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें ए सही रहेगा। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहता है, इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सी है? तो इसके लिए अपन यूज करेंगे ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव का यूज अपन लोग करेंगे। फोटो को गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसी क्लाउड स्टोर सेवा पर अपलोड करें और लिंक को साझा करें। लिब्रा ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? तो वो आपका सी सही रहेगा, राइटर। आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं ताकि वे संदेश देख सके और टीम के बाकी सदस्यों को पता न चले। आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता कहाँ लिखना होगा? वो अपन लिखेंगे इसमें सीसी, तो बीसीसी में। बीसीसी का फुल फॉर्म ब्राइट कार्बन कॉपी होता है। पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम होता है? तो वो व्यू आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है? आपकी स्लाइड छोटी छोटी पिक्चर के रूप में डिस्प्ले करती है। अपन चाहे उसे यहाँ पे मूवमेंट करवा सकते हैं और उसका जो ऑर्डर है वो भी अपन चेंज कर सकते हैं। जैसा कि दस्तावेज में
बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं होता? तो इसके लिए पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, फिंगर भी होता है, पासवर्ड नहीं होता। भैया आंसर पासवर्ड होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, iOS है और एंड्रॉयड है। तो सबसे लोकप्रिय यही है भी। अपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फ़ॉन्ट शैली और आकार लागू किए। अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पैराग्राफ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं। बिना सभी विकल्प को फिर से मैन्युअली रूप में चुनें। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया हुआ? इसके लिए अपन फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है एक मैटर की फॉर्मेटिंग को दूसरे मैटर पे अप्लाई करने के काम में लिया जाता है। विंडोज 10 के संदर्भ में सीडी या डीवीडी को बंद करने का क्या अर्थ होता है? तो सीडी और डीवीडी को बंद करने का मतलब होता है कि आपका कोई भी डेटा है वो सीडी या डीवीडी में आपको लिखना, तो डिस्क पर सामग्री डेटा लिखना या कॉपी करना बर्निंग प्रोसेस कहलाता है। यूआरएल का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? वो आपका टॉप लेवल डोमेन होता है। टॉप जैसे .com, .org, .gov, है ना, .edu, तो ये सब के सब तुम्हारे क्या टॉप लेवल डोमेन होते हैं। आपको कई आसान सेल जैसे A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में समायोजित कर केंद्र में लाना है, तो आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? वो आंसर आपका मर्ज एंड सेंटर रहेगा। मर्ज एंड सेंटर का काम होता है दो या दो से अधिक सेल को मिला के एक सेल बनाने के काम में लिया जाता है। तो ये था अपना एक पेपर और धन्यवाद।